जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का AWA अग्निवीर विथ आनंद के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि टीए की वैकेंसी आप लोगों की नवंबर माह से उसकी रैलियां जो भर्ती स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें आप लोगों का रिटेन एग्जाम भी होता है और रिटेन एग्जाम में आप लोगों का टाइम केवल 30 से 35 दिन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसको मद्देनजर रखते हुए हम आप लोगों के लिए जो जिन दोस्तों को, जिन बच्चों को साइंस में डर रहता है, साइंस में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन रहता है, तो उसको देखते हुए हम आप लोगों के लिए एक रणभूमि सीरीज लाए हैं जिसमें आप लोगों का पूरा A to Z साइंस का चैप्टर वाइज हम क्लास को कवर कराएंगे और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसमें हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में ही कराएंगे कि आप लोगों का क्वेश्चन कैसा आएगा। तो देखिए, जो बच्चे टीए की तैयारी कर रहे हैं, जो दोस्त टीए की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भाई एक बात बता देना चाहते हैं कि देखिए, आप लोग का जो फिजिकल होता है उसके बाद सब कुछ कंप्लीट हो जाता है जो फिजिकल में, तो उसके बाद आप लोगों को रिटेन के लिए केवल 30 से मैक्सिमम 35 से 40 दिन का केवल समय मिलता है। ठीक, और उसमें जो रिटेन एग्जाम का कट ऑफ जो है वो भी ज़्यादा हाई जाती है। मतलब 50 क्वेश्चन में आप लोगों को 40 प्लस 45 48 तो नहीं, 45 46 क्वेश्चन करना रहता है। ठीक, तभी जाके आप लोगों का सिलेक्शन होता है। तो इसको देखते हुए सभी सब्जेक्ट जो आते हैं आप लोगों को उसमें अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। सभी सब्जेक्ट में जो चैप्टर वाइज है उसको कवर करना पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए हम आप लोगों के लिए रणभूमि सीरीज में आप लोगों का साइंस का भी हम कराएंगे और स्टैटिक जीके का भी कराएंगे और इसी यूट्यूब में प्लेलिस्ट बना देंगे। वहां से जितने भी क्लास करा रहे हैं, जो बच्चे अगर बाद में भी देखेंगे तो वहां से उस प्लेलिस्ट में जाके अपना चैप्टर वाइज जो भी उनका चैप्टर वीक हो या शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो पूरा जाकर वहां से कवर कर लेंगे। और आप लोगों का यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक ना, पूरा जैसे ऐप में पढ़ा जाता है उसी तरह हम आप लोगों को बेसिक से इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे। ठीक, तो देखिए, साइंस का जो क्वेश्चन रहता है वो ज्यादा हार्ड नहीं आता, जैसे कि अग्निवीर में जिस तरह आ रहा है तो उसी के अनुसार इसमें आता है। और देखिए, टीए आर्मी में क्या होता है ना कि ऑफलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर नहीं होता, ऑफलाइन पेपर होता है, इस सेंटर पे होता है। तो देखिए, कंपटीशन तो ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि टीए में बहुत बच्चे जा रहे हैं क्योंकि परमानेंट की जॉब है और इसमें एज भी ज्यादा है। 21 से 30 साल एक होती है और 30 से 40 साल की एज होती है। ठीक, तो इसमें ज्यादा लोग जाते हैं और सीटें कम रहती हैं। तो जब सीटें कम रहेंगी और ज्यादा लोग प्रतिभाग करेंगे तो जाहिर सी बात है कट ऑफ हाई जाएगी। तो कट ऑफ ज्यादा हाई किस लिए जाती है? क्योंकि कंपटीशन रहता है, सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो जो लोग रनिंग कर रहे हैं वो रनिंग करने के साथ साथ जो टाइम मिल रहा है, जैसे सुबह और शाम रनिंग कर रहे हैं तो दिन में टाइम या रात में टाइम मिल रहा है, तो क्लास कहीं से भी करिए लेकिन तैयारी साथ में जारी रखिए। क्योंकि देखिए, टीए की रेस बहुत हार्ड होती है, उसको मारने के लिए भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो आप वहां तक पहुंच जाएं तो ऐसा ना हो कि रिटेन में आप लोग वापस चले आए। तो मेहनत आप लोग जारी रखिए और इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को पूरा चैप्टर वाइज मैथ भी कराया जाएगा, साइंस भी कराई जाएगी और आप लोगों का स्टैटिक जीके मतलब जनरल नॉलेज में जो भी क्वेश्चन आता है उस पोर्शन को पूरा कवर कराया जाएगा। ठीक ना, तो आज आप लोगों की जो पहली क्लास है साइंस की, विटामिन की क्लास है। ठीक, क्योंकि विटामिन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अग्निवीर में भी विटामिन से ज्यादा क्वेश्चन आए थे और हो सकता है टीए आर्मी में भी हो सकता नहीं आता है विटामिन से। ठीक, तो इसीलिए हम विटामिन से आप लोगों का पहला चैप्टर आज विटामिन लेके आए और विटामिन 1 से 2 चैप्टर में आप लोगों का खत्म करेंगे। अब पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे एकदम आराम से, धीरे धीरे। ठीक ना, एक एक पॉइंट को जानते हुए पढ़ाएंगे, क्योंकि हवा में उड़ाएंगे या तेज पढ़ाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं रहेगा। क्योंकि सभी लोगों को साथ में लेके चलना है। ठीक, तो इसीलिए बेसिक से पढ़ाएंगे और जिसको भाई अगर तेजी से पढ़ना है तो इस वीडियो को आप 2x पे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें रहता है ऑप्शन। ठीक, तो आराम आराम से पढ़ाएंगे। तो आप लोग तैयार हैं? देखिए, कहा जाता है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोगों का पहला चैप्टर क्या है? तो पहला चैप्टर आप लोगों को हम लेके आए हैं विटामिन। ठीक, विटामिन से देखिए ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक दोस्तों, विटामिन से आप लोगों का भर भर के क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं विटामिन। देखिए, आप लोगों का जो विटामिन है इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में, टीए हो गया, अग्निवीर का जो ऑल ट्रेड है उसके जो जितने भी पेपर कराए जाते हैं उसमें भी आप लोगों का आता है। तो देखिए, इसमें आप लोगों का विटामिन है। तो विटामिन
भाई विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन का क्या महत्व है, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, किस विटामिन की आवश्यकता होती है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है आप लोगों के एग्जाम में। तो देखिए विटामिन की जानकारी आप लोगों को बता दें कि विटामिन आप लोग की यह एक कार्बनिक यौगिक है। अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा कि विटामिन क्या है, तो विटामिन यह एक, आप लोग क्या करिएगा, अगर कोई पूछ भी देगा या आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा कि विटामिन क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि विटामिन आप लोगों का एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक यौगिक क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन तत्व पाए जाते हैं। एक होता है अकार्बनिक, तो विटामिन आप लोग की अकार्बनिक यौगिक नहीं है, विटामिन आप लोग क्या है तो कार्बनिक यौगिक है। उसके बाद देखिए विटामिन पूछ देगा आप लोग के एग्जाम में कि विटामिन की खोज किसने की है या विटामिन किसके द्वारा खोजी गई है। तो देखिए विटामिन किसके द्वारा खोजी गई, तो सी फंक, केसिमीर फंक जिसको हम लोग बोलते हैं, पूरा नाम उनका क्या है, तो पूरा नाम उनका है केसिमीर फंक। पूछ देगा अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा दोस्तों कि विटामिन की खोज किसने की थी या किस विटामिन की खोज करता कौन है, तो राइट आंसर या सही उत्तर आप लोग क्या करिएगा, तो सी फंक। उनका पूरा नाम क्या है कि केसिमीर फंक है, ठीक। और विटामिन का नाम किसने दिया विटामिन को, तो फंक ने ही दिया है। अगर पूछ देगा आप लोगों के एग्जाम में कि विटामिन शब्द का नाम किसने दिया है, तो आप लोग राइट आंसर या करेक्ट आंसर क्या करके आएंगे, तो फंक ने दिया है। फिर देखिए फिर पूछ देगा विटामिन सिद्धांत किसने दिया है। अगर आप लोगों के एग्जाम में आ जाएगा, पेपर में आ जाएगा कि विटामिन सिद्धांत किसने दिया है, तो फंक व हाफकिंस हो जाएगा। देखिए इसमें से कोई एक ही लोगों का नाम देगा, अगर दोनों देगा तो दोनों करिएगा, नहीं तो एक ही आएगा। सिद्धांत किसने दिया है, तो फंक या हाफकिंस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए कार्य और सुरक्षा, विटामिन की कार्य और सुरक्षा, कभी कभी आप लोग एग्जाम में पूछता है कि विटामिन की कार्य और सुरक्षा क्या है। तो देखिए विटामिन क्या करती है, यह सुरक्षा प्रदान करना, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। देखिए अगर आप लोग के एग्जाम में पूछेगा कि विटामिन का क्या कार्य है, विटामिन का क्या कार्य है, तो विटामिन आप लोगों के शरीर को क्या करती है, तो सुरक्षा प्रदान करती है। और देखिए विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अगर कथन कारक का क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि विटामिन से क्या ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आप लोग उसको गलत करिएगा। विटामिन से ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, यह आप लोगों के लिए क्या करता है कि एक सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक ना। और अन्य नाम क्या है, देखिए अगर पूछेगा विटामिन का अन्य नाम और किस नाम से जाना जाता है विटामिन को, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो रक्षात्मक पदार्थ बोलते हैं। अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा कि विटामिन के को और अन्य किस नाम से जानते हैं, तो रक्षात्मक पदार्थ के नाम से। रोग कमी से मतलब इस विटामिन की कमी से क्या होता है, विटामिन की कमी से क्या होता है, तो देखिए अभाव रोग होता है। अगर किसी को विटामिन की कमी आ जाती है तो उससे अभाव रोग होता है, न्यूनता जनित रोग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये आप लोगों का विटामिन का जो है पूरा स्ट्रक्चर, मतलब एक जानकारी है विटामिन। पूछेगा, देखिए फिर से उसको बता दे रहे हैं, पूछेगा अगर आप लोग के एग्जाम में कि विटामिन क्या है, तो विटामिन आप लोग क्या बोलेंगे, विटामिन एक आप लोगों की कार्बनिक यौगिक है। फिर पूछ देगा अगर इसकी खोज किसने की है, तो इसकी खोज किसने की है, सी फंक। उसके बाद फिर पूछेगा नाम किसने दिया, विटामिन शब्द जो है उसका विटामिन जो शब्द है, अगर पूछेगा आप लोग एग्जाम में, तो विटामिन शब्द का नाम किसने दिया है विटामिन, तो नाम किसने दिया है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, तो फंक ने दिया है, ठीक ना। अब भाई जिसने खोजा उसने नाम दिया है, तो फंक के द्वारा विटामिन का नाम दिया गया है। फिर पूछेगा सिद्धांत किसने दिया है, तो फंक और हाफकिंस ने दिया है। फिर पूछेगा कार्य इसका क्या होता है विटामिन का, तो विटामिन हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, न कि ऊर्जा देती है। विटामिन के द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं दी जाती है, बल्कि क्या किया जाता है, तो सुरक्षा प्रदान किया जाता है। फिर आप लोग के अगर एग्जाम में पूछ देगा कि अन्य नाम क्या है, तो यह रक्षात्मक पदार्थ है, ठीक। और रोग क्या होता है, इसकी कमी से अभाव रोग होता है। विटामिन की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है, तो अभाव रोग होता है, ठीक ना। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए विटामिन के प्रकार, आप लोग के एग्जाम में आ जाता है कि विटामिन के प्रकार, कभी कभी पूछ देता है विटामिन कितने प्रकार की होती हैं, या पूछेगा विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए विटामिन मुख्य रूप से, देखिए दिया है ना, विटामिन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अगर आप लोग के एग्जाम में पूछेगा कि विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, तो आप लोग क्या आंसर करके आइएगा, तो विटामिन कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, तो देखिए पहली क्या है आप लोगों की, पहली वसा में घुलनशील विटामिन,
एक पहला प्रकार क्या है विटामिन का कि वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा प्रकार क्या है कि जल में घुलनशील विटामिन। अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा कि विटामिन कितने प्रकार की होती हैं, तो आप लोग सही उत्तर क्या करिएगा कि विटामिन 2 प्रकार की होती हैं। पहली विटामिन क्या है कि वसा में घुलनशील, मतलब वसा में घुलनशील विटामिन मतलब कि जो वसा में आसानी से घुल जाए, वो ऐसी विटामिन जो वसा में आसानी से घुल जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन। और दूसरा प्रकार क्या है आप लोगों का कि जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन का मतलब क्या है कि वह विटामिन जो जल में आसानी से घुल जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जल में घुलनशील विटामिन। और देखिए फिर देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी आती है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा आप लोग के एग्जाम में कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, या पूछ देगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी नहीं है। कभी हाँ पूछ देगा, कभी नहीं पूछ देगा। तो आप लोग याद रखिएगा वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, तो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। सॉरी, अगर आप लोग के एग्जाम में पूछ देगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, तो आप लोग सही उत्तर क्या करिएगा, विटामिन ए जो है आप लोग की वसा में घुलनशील विटामिन मानी जाती है। फिर विटामिन डी जो है ये भी आप लोग की वसा में घुलनशील विटामिन मानी जाती है। फिर आप लोग की विटामिन ई जो है वो भी आप लोग की वसा में घुलनशील विटामिन मानी जाती है। और विटामिन के जो है ये भी आप लोग की वसा में घुलनशील विटामिन मानी जाती है। अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, अगर ऑप्शन में ए दिया रहेगा तो आप लोग ए सही करिएगा, अगर डी दिया रहेगा तो डी हो जाएगा, अगर ई दिया रहेगा तो ई हो जाएगा, अगर के दिया रहेगा तो के हो जाएगा। अगर चारों ऑप्शन में दिया रहेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, 3 दिया रहेगा और लास्ट में देगा इनमें से सभी, तो सभी करिएगा, ठीक ना। तो ये आप लोगों की वसा में घुलनशील विटामिन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए आगे क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन की विशेषता क्या होती है। विशेषता मतलब क्या है कि, तो देखिए शरीर में संचित स्टोर होती है। जो वसा में घुलनशील विटामिन होती है ये शरीर में स्टोर होती है। स्टोर मतलब जैसे आपके घर में होता है कहीं भी एक होता है स्टोर रूम, तो स्टोर रूम का मतलब क्या होता है कि जो सार सामान घर का उपयोग करने वाला था या यूज करने वाला होता है तो उसको हम लोग लेकर वहां स्टोर रूम में जमा कर देते हैं। तो उसी तरह क्या है कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है ना ये आप लोगों के शरीर में स्टोर होती है। वही है कि शरीर में संचित मतलब स्टोर मतलब संचित होता है, होती है। अगर आप लोग एग्जाम में पूछ देगा परीक्षा में कि कौन सी ऐसी विटामिन होती है जो आपके शरीर में स्टोर होती है, स्टोर या संचित होती है या इकट्ठा होती है, तो कौन सी विटामिन होती है, तो आप लोग सही उत्तर क्या करिएगा दोस्तों, तो सही उत्तर आप लोग क्या हो जाएगा, तो विटामिन वसा, जो वसा में घुलनशील विटामिन होती है वो आप लोग के शरीर में संचित या इकट्ठा होती है। सॉरी, देखिए अगर ए नहीं देगा वसा में घुलनशील विटामिन न दे के देगा तो दे देगा कि विटामिन ए आपके शरीर में इकट्ठा होती है, संचित होती है, तो हाँ। फिर दे देगा विटामिन डी आपके शरीर में इकट्ठा विटामिन है जो संचित होती है। जो विटामिन ई है ये भी आप लोगों के शरीर में इकट्ठा विटामिन होती है, मतलब संचित होती है। और जो विटामिन के है ये भी आप लोगों के शरीर में इकट्ठा विटामिन है, होती मतलब संचित होती है। फिर देखिए पूछ देगा कि जो विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होती है, जो वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, जो ये विटामिन शरीर में इकट्ठा तो होती है, संचित तो होती है, लेकिन वो कहाँ पे संचित होती है, पूछ देगा वो कहाँ पे इकट्ठा होती है हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, तो कहाँ पे होती है, तो ये यकृत में होती है, लीवर में। पूछ देगा अगर आप लोग के एग्जाम में, देखिए क्वेश्चन तो जरूर बनेगा यहां से, अगर आप लोग के एग्जाम में पूछ देगा कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है, जो विटामिन ए, डी और ई और के, ये चारों विटामिन जो वसा में घुलनशील विटामिन तो है ही, लेकिन ये जो चारों विटामिन है ये शरीर में हमारे इकट्ठा तो होती है, लेकिन किस जगह इकट्ठा होती है, तो दोस्तों आप लोग राइट आंसर है, सही उत्तर क्या करिएगा दोस्तों, तो सही आंसर आप लोग क्या करिएगा, तो यकृत हो जाएगा। और यकृत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लीवर बोलते हैं। तो लीवर में आप लोगों की ये वसा में घुलनशील जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वहां पे इकट्ठा होती है। फिर देखिए आगे आप, फिर देखिए वसा में घुलनशील विटामिन तो हो गया, इसको फिर हम एक बार आप लोगों को बता देंगे। फिर देखिए आप लोगों का दूसरा क्या है कि जो दूसरा प्रकार है जल में घुलनशील विटामिन। एक तो आप लोगों की थी पहला प्रकार वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा प्रकार क्या है कि जल में घुलनशील विटामिन। ठीक, तो देखिए
तो जल में घुलनशील विटामिन आप लोग कौन सी हो जाएगी, तो विटामिन बी और सी आप लोगों की जल में घुलनशील विटामिन मानी जाती है। अगर आप लोग की एग्जाम में पूछ देगा कि इनमें से कौन सी ऐसी विटामिन है जो जल में घुलनशील विटामिन मानी जाती है या है, तो क्या करेंगे, तो ऑप्शन में अगर बी दिया रहेगा तो करेक्ट आंसर कर दीजिएगा, अगर सी दिया रहेगा तो सी भी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा, अगर बी सी दिया रहेगा तो लास्ट में एक ऑप्शन देगा इनमें ए दोनों या देगा इनमें से ए सभी, ठीक ना। तो आप लोग अपने हिसाब से करिएगा, लेकिन देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होगी, तो बी और ई होगी, ठीक। उसके बाद फिर देखिए इसकी विशेषता क्या है, जो जल में घुलनशील विटामिन होती है उसकी विशेषता क्या होती है, तो विशेषता देखिए इसकी क्या कि मूत्र से बाहर निकलती है, शरीर में संचित नहीं होती है। देखिए आ गया ना। इसी तरह क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा, अगर आप लोग एग्जाम में पूछ देगा कि कौन सी ऐसी विटामिन है जो मूत्र के द्वारा बाहर होती है और शरीर में इकट्ठा नहीं होती, संचित नहीं होती है, तो कौन सी विटामिन है, आप लोग की विटामिन बी और विटामिन आप लोग की सी, देखिए ठीक ना। तो यही आप लोग का है, मूत्र से बाहर निकलती है, मूत्र के रास्ते कौन सी विटामिन बाहर निकलती है, तो विटामिन बी और सी। अगर पूछ देगा कौन सी विटामिन शरीर में इकट्ठा नहीं होती, संचित नहीं होती है, तो आप लोग का राइट आंसर क्या करेंगे, तो विटामिन बी और सी। उसका फिर देखिए सर्वाधिक बाहर पूछता है, अगर पूछ देगा कि कौन सी ऐसी विटामिन होती है जो हमारे शरीर में संचित नहीं होती बल्कि सर्वाधिक बाहर होती है, सर्वाधिक सबसे बाहर होने वाली विटामिन कौन सी मानी जाती है, तो सबसे सर्वाधिक बाहर विटामिन कौन सी मानी जाती है आप लोगों की, तो राइट आंसर क्या करेगा, तो विटामिन सी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक ठीक दोस्तों। तो करेक्ट आंसर क्या करेगा, सर्वाधिक बाहर होने वाली विटामिन हमारे शरीर से कौन सी विटामिन मानी जाती है, तो विटामिन सी मानी जाती है। चलिए इसको फिर हम एक बार बता दे रहे हैं। देखिए अगर पूछेगा विटामिन के प्रकार, तो विटामिन के प्रकार आप लोग कितने प्रकार की होती है, तो आप लोग करिएगा मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। फिर उसका देखिए पहला क्या है कि वसा में घुलनशील विटामिन होती है। वसा में घुलनशील विटामिन किसको मानते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन मतलब जो वसा में आसानी से घुल जाए मतलब मिल जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन बोलते हैं। तो देखिए इसमें विटामिन क्या है, तो विटामिन जो वसा में घुलनशील विटामिन मानी जाती है वो आप लोगों की विटामिन ए डी ई के मानी जाती है, ठीक। उसका फिर आगे देखिए क्या है कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है उसकी विशेषता क्या है कि शरीर में संचित जो विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के जो होती है ये आप लोगों की शरीर में इकट्ठा होती है, संचित होती है। और किस जगह इकट्ठा होती है, तो ये आप लोगों के शरीर में जो यकृत है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लीवर, उसमें आप लोगों की संचित और इकट्ठा होती है। तो ये आप लोगों की वसा में घुलनशील विटामिन थी, पहला प्रकार था। और दूसरा प्रकार क्या है कि जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा प्रकार क्या है कि जल में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, तो विटामिन बी और विटामिन सी आप लोगों की जल में घुलनशील विटामिन मानी जाती है। और इसकी विशेषता क्या होती है, यह मूत्र के द्वारा बाहर हो जाती है और ये शरीर में संचित नहीं होती है, शरीर में कहीं इकट्ठा नहीं होती है। अगर आप लोग की एग्जाम में पूछ देगा कि कौन सी ऐसी विटामिन है जो शरीर में इकट्ठा नहीं होती है, तो आप लोग राइट आंसर क्या करेगा, विटामिन बी और सी अगर दिया रहेगा तो आप लोग का सही उत्तर करिएगा। उसके बाद देखिए और पूछ देगा अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर्वाधिक बाहर होने वाली विटामिन पूछेगा कौन सी है, तो सर्वाधिक बाहर होने वाली विटामिन आप लोग क्या करिएगा, कौन सी मानिएगा, तो सर्वाधिक बाहर होने वाली विटामिन कौन सी मानी जाती है, तो विटामिन सी मानी जाती है। चलिए यहां तक समझ में आया, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए अब आप लोग के एग्जाम में आता है विटामिन के रासायनिक नाम। कभी कभी एग्जाम क्या हमेशा पूछता है विटामिन के रासायनिक नाम, पूछ देगा इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, या दे देगा रासायनिक नाम ये है, उस विटामिन का नाम बताइए। तो उल्टा कर देता है या सीधा पूछ देता है, सीधा पूछ देगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, या दे देगा रेटिनाल, रेटिनाल जो रासायनिक नाम है किस विटामिन का नाम है। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है। और जितने भी विटामिन लेके हम आए ना सब इंपॉर्टेंट विटामिन है, ये आप लोग के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और इस पे 100% क्वेश्चन जरूर बन के आएगा। तो इसीलिए इसको आप लोग रट लीजिएगा। देखिए ट्रिक तो याद करने की बहुत होती है, लेकिन जो आप लोग कॉन्सेप्ट, अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, अगर आप लोग अच्छे से इसको 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो फिर इसको नहीं बोलेंगे। ट्रिक क्या है, ट्रिक में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, कभी कोई ट्रिक भूल जाते हैं, दिक्कत हो जाती है, तो उसमें आप लोग क्या होते हैं गड़बड़ी से कोई अलग ही अक्षर का प्रयोग करके अलग ही मार के चले आएंगे। तो कोशिश करिएगा, देखिए ट्रिक भी याद करने का सही फार्मूला है, लेकिन इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मतलब उसका जो बेसिक है उसको क्लियर रखिएगा,
तब आराम से आप लोग क्वेश्चन कर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन घुमा भी देगा ना, अगर बेसिक आप लोगों का क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन घुमा के अगर विटामिन से पूछेगा ना तो आप लोग उसका आंसर या उत्तर सही से करके चले आएंगे। तो फिर चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए रासायनिक नाम दिया है, तो रासायनिक नाम देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनाल होता है। अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग सही आंसर क्या करिएगा दोस्तों, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनाल होता है। अगर इसको घुमा के पूछेगा एग्जामिनर कि रेटिनाल किस विटामिन का नाम है, किस पूछेगा किस विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनाल है, तो किस विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनाल है, तो विटामिन ए करिएगा। तो दोनों तरफ से क्वेश्चन बन सकता है, और दोनों तरफ से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करके आप लोग देखिए इस तरह अगर विटामिन आप लोग याद कर लिए तो फिर इसको क्या करिए कि एक पेज पे इसको रखिए और एक पेज पे आप लोग क्या करिए क्वेश्चन बनाइए खुद का। जैसे क्वेश्चन क्या बनाइए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो उसको पहले क्वेश्चन बना लीजिए, फिर आप लोग इसको याद करके फिर इसको लिखने की कोशिश करिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो उसको अपने पेन से लिखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनाल होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनाइए, अपने खुद रफ और पेन उठाइए और क्वेश्चन खुद जनरेट करिए, बनाइए। फिर दूसरा क्या है कि फिर बनाइए क्वेश्चन कि रेटिनाल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, रेटिनाल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो अगर आप लोग को जहन में याद रहेगा तो याद करेंगे, तो फिर क्या बोलेंगे, विटामिन ए का ही रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनाल होता है। तो इस तरह याद करने की कोशिश करिएगा अगर आप लोग याद नहीं कर पा रहे हैं। देखिए एक लिख के होता है याद करने का तरीका ना, तो थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर लिख के आप लोग याद करेंगे ना तो जो लिखा हुआ चीज है ना वो जल्दी भूलता नहीं है। अगर उस तरह याद करेंगे तो थोड़ा सा समय लगता है, भूल जाएंगे, लेकिन लिख लिख के याद करिए या उसको आंखें बंद करके इमेजिनेशन करिए। इमेजिनेशन मतलब एक अपने पेज पे लिखिए और उसको इमेज करिए, मतलब उसकी तस्वीर अपने सामने उसको याद करिए कि हम कहाँ क्या लिखे थे। विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर हम लिखेंगे तो रेटिनाल लिखे थे, और रेटिनाल रासायनिक नाम किसका है, तो विटामिन ए का। तो इस तरह याद करेंगे तो आसानी से आप लोग याद कर लेंगे। तो देखिए फिर अगर पूछ देगा आप लोग एग्जाम में कि विटामिन बी या B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमीन होता है। अगर इससे उल्टा क्वेश्चन बनाएगा तो फिर पूछ देगा थायमीन जो है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो आप लोग क्या आंसर करिएगा, विटामिन बी या B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमीन होता है। फिर आगे आइए तो विटामिन सी, अब पूछेगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कार्बिक अम्ल होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है भाई, इसको हम इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं, ठीक ना। ये आप लोग के हर बार एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन। विटामिन सी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, इससे आप लोग के एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है। तो देखिए पूछेगा कि विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम पूछ देगा तो आप लोग क्या करिएगा दोस्तों, तो रासायनिक नाम क्या करिएगा, तो रासायनिक नाम आप लोगों को अगर याद करे रहेंगे होंगे तो आप लोग क्या करेंगे, करेक्ट आंसर क्या करके आएंगे, तो एस्कार्बिक अम्ल आप लोग आसानी से कर देंगे। अगर इसी को उल्टा घुमा के पूछना चाहेगा एग्जामिनर या जो परीक्षा जो आप लोग कराती है एजेंसी, तो फिर आप लोग पूछ देगा कि एस्कार्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल है, तो विटामिन सी हो जाएगा। फिर आगे देखिए तो देखिए विटामिन डी का जो रासायनिक नाम क्या है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। अगर पूछ देगा आप लोग एग्जाम में कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्या होता है, कैल्सीफेरॉल जो है वो आप लोग की विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगर पूछ देगा कि कैल्सीफेरॉल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। फिर आगे देखिए विटामिन ई, जो विटामिन ई है ना, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम क्या होता है, तो टाकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो टाकोफेरॉल होता है। अगर देखिए थोड़ा सा लेंदी शब्द है ना टाकोफेरॉल, अगर एग्जाम में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बनाना चाहेगा ना तो यहां से क्वेश्चन जनरेट कर देगा, बना देगा, तुरंत डाल देगा कि टाकोफेरॉल जो है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है। टाकोफेरॉल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो जो दोस्त याद किए होंगे, जो अच्छे से पढ़े होंगे, वो आसानी से उत्तर करके आएंगे कि हम तो पढ़े थे, हमारे सर जी पढ़ाए थे। तो किस विटामिन का टाकोफेरॉल रासायनिक नाम होता है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो टाकोफेरॉल होता है। फिर आगे देखिए विटामिन के, अब देखिए पूरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन के से भी क्वेश्चन बहुत आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए विटामिन के जो है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो फिलोक्यूनान होता है।
अगर आप लोग के एग्जाम में पूछ देगा कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग सही उत्तर क्या करिएगा दोस्तों? तो सही उत्तर आप लोग क्या हो जाएगा? फिलोक्यूनान हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। अगर पूछ देगा कि फिलोक्यूनान किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है, तो करेक्ट आंसर आप लोग क्या करिएगा? विटामिन के का। हमारे सर जी या हमारे गुरु जी पढ़ाए थे कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो फिलोक्यूनान होता है। अगर पूछ देगा कि फिलोक्यूनान किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो आप लोग आंसर क्या करिएगा मित्रों या दोस्तों? तो विटामिन के करिएगा। तो इस तरह आप लोगों का विटामिन का जो है रासायनिक नाम है, ये आप लोगों का हो जाएगा। विटामिन के रासायनिक नाम क्या है, तो इस तरह आप लोगों का विटामिन का जो रासायनिक नाम है। और जितने भी विटामिन लेके आना इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो लिखने लाए ना, ये आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछे गए विटामिन के रासायनिक नाम है। इसको आप लोग स्किप मत करेगा, किसी तरह आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में जरूर आते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर देखिए याद रखने की बात क्या है। देखिए याद रखने की बात मतलब कि बहुत कहीं कहीं से यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि विटामिन ए जो है आंखों के लिए जरूरी होती है। नहीं, क्वेश्चन बन जाता है कि आंखों के लिए कौन सी विटामिन सबसे जरूरी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर कभी कोई क्वेश्चन देखिए, कभी कोई क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है ना, वो क्वेश्चन हट के बनाता है। कभी कोई एग्जामिनर क्वेश्चन हट के बनाता है, तो पूछता है कि आंखों के लिए जरूरी कौन सी विटामिन होती है, तो क्या होती है? आप लोग क्या करिएगा दोस्तों? तो विटामिन ए जो है, जो विटामिन ए में जो स्रोत पाए जाते हैं, वो स्रोत क्या करते हैं? आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो आंखों के लिए जरूरी सबसे विटामिन कौन सी होती है? तो विटामिन ए होती है। फिर अगर दूसरा भी क्वेश्चन फिर देखिए आपका क्या है कि ऊर्जा और नसों के लिए जरूरी। अगर आप लोग एग्जाम में पूछ देगा कि ऊर्जा और नसों के लिए कौन सी विटामिन जरूरी है, तो विटामिन बी जो है वो ऊर्जा और नसों के लिए जरूरी होती है। अगर आप लोग विटामिन बी का स्रोत लेते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि विटामिन बी, आपकी विटामिन बी की कमी आपके शरीर में है, तो मतलब आपको कहां से दिक्कत आ रही है? तो आपके शरीर में या तो ऊर्जा नहीं होगी या नसों के लिए, नसों में प्रॉब्लम होगी। तभी डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप लोग, आपके शरीर में विटामिन बी की कमी हो गई है, तो विटामिन बी में जो स्रोत होते हैं, जो दवा होती है, वो आपको देते हैं। फिर आगे देखिए, विटामिन सी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूरी है। अगर आप लोग विटामिन सी लेते हैं, तो विटामिन सी लेते हैं तो किस लिए लेते हैं? ये जो हमारे शरीर में रोग होता है ना, उसका जो प्रतिरोध, मतलब जो रोग होता है उसको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, जो रोग है उसको उससे लड़ने के लिए क्या होता है? विटामिन सी लिया जाता है। प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में बढ़ती है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो वही है कि फिर ज्यादातर रोगी हो जाते हैं आदमी। फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसकी कमी हो गई है, तो उसका स्रोत क्या है? उसके या तो विटामिन सी का टैबलेट देंगे, या विटामिन सी जिस स्रोत में मिलता है उसको खाने के लिए बोलते हैं। फिर आगे देखिए, विटामिन डी जो है वो हड्डियों के लिए जरूरी है। विटामिन डी है, नहीं लोग बोलते हैं विटामिन डी भी ले लिया करो, तो विटामिन डी किस लिए लिया जाता है? वो हड्डियों के लिए लिया जाता है। और क्यों लिया जाता है? कि विटामिन डी जो है वो सबसे फ्री का सोर्स है। विटामिन डी जो है वो सूर्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है, सूर्य में, और जो सूर्य के प्रकाश में, और सबसे ज्यादा देखिए फ्री का सोर्स है, और बहुत कम समय में आप लोग विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। और इससे क्या होता है? विटामिन डी से ये हड्डियां जो हमारी है, वो हमारी हड्डियां जो है वो मजबूत होती हैं। अगर इसकी कमी हो जाती है ना, तो रिकेट्स रोग, एक सूखा रोग का नाम होता है, वो हो जाता है विटामिन डी की कमी से। उसमें क्या होता है? रिकेट्स में हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं। ठीक, उसका देखिए आप लोग का विटामिन ई है, तो देखिए विटामिन ई क्या करता है? तो त्वचा और कोशिकाओं के लिए जरूरी होता है। जो विटामिन ई है आप लोगों का त्वचा और कोशिकाओं के लिए जरूरी होता है। उसका देखिए विटामिन के खून जमाने के लिए उपयोगी होता है। नहीं बोलते हैं रक्त का थक्का जमाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? रक्त का थक्का जमाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। अगर विटामिन के की कमी रहेगी तो क्या होता है कि अगर आपके शरीर में कहीं कुछ कट गया हो, कहीं से अगर ब्लड बह रहा होगा, ठीक है, तो जो रक्त बल जिसके शरीर में अगर विटामिन के की कमी रहती है ना, तो उसका ब्लड जल्दी बंद नहीं होता है। और जिसके भी शरीर में विटामिन के रहती है, तो रक्त खून का थक्का जमने के लिए मतलब ब्लड बंद हो जाता है आसानी से। और देखिए विटामिन ई जो है, इसमें क्या होता है? त्वचा और कोशिकाओं के लिए जरूरी होता है। त्वचा मतलब चमकीली दिखती है, कोशिकाएं पूरा एकदम फ्रेश लगती है। तो विटामिन ई, नहीं लोग बोलते हैं कि विटामिन ई का कैप्सूल लो, पूरा फ्रेशनेस दिखोगे, बुढ़ापा नहीं तुम्हारे शरीर में आएगा। नहीं, बहुत लोग होते हैं 30
25-30 साल का रहेंगे और उसको देखेंगे विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उनका शरीर लगता है जैसे 40-45 साल की एज में हो गए हैं। और बहुत लोग क्या होते हैं इस विटामिन को अपना इसका भरपूर स्रोत लेते हैं और उनके शरीर में कमी नहीं रहती है, तो जो 40-45 साल के भी रहते हैं वो 25-30 साल के दिखाई देते हैं। तो बस इसी विटामिन का खेल रहता है। तो ये आप लोगों का याद रखने की बात है। प्लस कभी कभी इससे क्वेश्चन बन भी जाता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है जो टॉपिक हट के एक नॉर्मल क्वेश्चन बना देता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन जाएगा। फिर आगे देखिए, अब देखिए विटामिन ए, अब देखिए बात हो गया। अब विटामिन ए, जो विटामिन ए है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो विटामिन ए देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम अभी हम आप लोगों को बताए थे। तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल और कैरोटीन होता है, ठीक ना। अगर पूछ देगा आप लोग के एग्जाम में, देखिए रेटिनॉल तो बताए थे, कभी कभी रेटिनॉल ना देके कैरोटीन दे देता है, तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि विटामिन ए का स्रोत हम तो पढ़े थे रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। तो देखिए विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं, उसका रासायनिक नाम होता है, और उसका रासायनिक दूसरा नाम भी क्या हो सकता है, उसको हम कैरोटीन भी बोलते हैं। तो दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए विटामिन ए के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, तो गाजर माना जाता है। देखिए प्रमुख स्रोत मतलब क्या है, देखिए विटामिन ए के स्रोत तो बहुत से हैं, ठीक ना, बहुत से हैं विटामिन ए के स्रोत, लेकिन प्रमुख स्रोत मतलब प्रमुख शब्द क्या होता है। जैसे प्रमुख शब्द होता है कि पहले आप लोग पहले जो मिडिल क्लास छोटे क्लास में पढ़े होंगे तो उसमें एक होता था कक्षा प्रमुख, जिसको आज इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास मॉनिटर बोलते हैं। तो प्रमुख मतलब उस पूरे कक्षा का प्रमुख होता है, मेन दायित्व तो उसका होता है, पूरे कक्षा का निर्वहन करता है, क्या क्या उसमें दिक्कत है, कैसे क्या है, पूरा मैनेज करता है। तो उसी तरह जो है प्रमुख जब शब्द लग जाए तो प्रमुख शब्द मतलब उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती हो, ठीक ना। तो प्रमुख मतलब क्या होता है कि प्रमुख स्रोत पूछा है, तो विटामिन ए का अगर प्रमुख स्रोत पूछा है तो सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। अन्य भी स्रोत हैं विटामिन ए के, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा कि विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, और तो अगर ऑप्शन में रहेगा गाजर रहेगा तो उसको आप लोग सही आंसर करिएगा दोस्तों, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि उससे छोटा भी जैसे अब देखिए अन्य स्रोत भी दिया है। विटामिन ए प्राप्त करने का अन्य स्रोत क्या है, पीले रंग के खाद्य पदार्थ, जैसे आम दे देगा, पपीता दे देगा, अंडे के बीच का भाग, जैसे अंडा जो लोग खाते होंगे तो उसके बीच का जो सफेद भाग होता है उसके बीच में पीले रंग का एक द्रव पदार्थ होता है, अगर उसको मुबला कर देते तो वो ठोस में हो जाता है, तो पीले रंग का हो जाता है, ठीक ना। तो उसमें भी आप लोगों का विटामिन ए मिलता है, पपीता में भी आप लोगों का विटामिन ए मिलता है, और आम में भी आप लोगों का विटामिन ए मिलता है, और पीले रंग के खाद्य पदार्थ में भी मिलता है। तो पीले रंग के खाद्य, तो देखिए ऑप्शन में ए भी दे देगा, पपीता भी दे देगा, आम भी दे देगा। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा विटामिन किसमें पाई जाती है, तो इसको न करके आप लोग सीधे क्या करिएगा, अगर ऑप्शन में रहेगा गाजर तो गाजर ही करिएगा, क्योंकि सही उत्तर गाजर को ही माना जाएगा। और इसी तरह ऑप्शन क्वेश्चन को घुमाने के लिए एग्जामिनर यही करता है, क्योंकि उससे तीनों स्रोत दे देगा। तो बहुत लोग क्या कर सोचेंगे गाजर नहीं पढ़े देंगे, सीधे पपीता पे मार के चले आएंगे और उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बाद में कहेंगे हम पपीता मारे थे। लेकिन उसने पूछा है कि सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा गाजर में पाई जाती है। उसका फिर आगे देखिए, अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगा हमारे शरीर में तो कौन सा रोग होता है। तो देखिए विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, तो पहला रोग क्या है कि रतौंधी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रात का अंधत्व बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछ देगा कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, तो आप लोग सही आंसर या सही उत्तर क्या करिएगा, तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। उसके बाद फिर देखिए दूसरा रोग क्या होता है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोफ्लैथलेमिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोफ्लैथलेमिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आंख का शुष्कपन हो जाता है, आंख सूख जाती है। देखिए अगर पूछेगा कि जीरोफ्लैथलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से जीरोफ्लैथलेमिया रोग होता है। और जीरोफ्लैथलेमिया रोग में क्या होता है आप लोगों का, तो आंख का शुष्कपन हो जाता है, मतलब आंख सूख जाती है, मतलब जो आंख से पानी आता है। जैसे बहुत लोग होते हैं छोटा सा उनको चोट लग जाती है तो आंख से उनके भर भर पानी गिरने लगता है, मतलब ज्यादा गिरने लगता है। बहुत लोग होते हैं तेजी से भी रोएंगे, मतलब सच में रोते हैं, उसके बाद भी उनके आंख से पानी नहीं गिरता है, तो किस रोग का शिकार होते हैं, तो जीरोफ्लैथलेमिया रोग के शिकार होते हैं, क्योंकि उनके आंख में क्या होता है, तो आंख में उनका शुष्कपन आ जाता है। फिर देखिए तीसरा रोग क्या होता है विटामिन की कमी से, कीरोटोमलेसिया होता है।
कीरेटो मेलेसिया होता है, इसमें क्या होता है, आंख के लेंस के आसपास काले सफेद धब्बे हो जाते हैं। जिसके आंख में, जो आप लोग के आंख के पास जो लेंस होता है उसके आसपास अगर काले सफेद धब्बे होते हैं, जो जिसके आंख के पास अगर काले सफेद धब्बे लेंस के पास होते हैं, तो देखिए इसमें आप लोगों का रीमेडिकल भी मिल जाता है पॉइंट में ना, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा इसमें, क्योंकि बहुत बच्चों को रीमेडिकल मिल जाता है, बहुत अनफिट भी हो जाते हैं। तो एक ही विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। अगर आप लोग के एग्जाम में पूछ देगा कि देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बनता है, रतौंधी रात का अंधर तो है, या बोल देगा नाइट ब्लाइंडनेस, इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोल दे रहे हैं आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन रतौंधी पूछता है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। या पूछेगा अगर रतौंधी रोग हुआ है तो किस विटामिन को लें उसका हम ठीक हो जाएंगे, उसका स्रोत क्या है, तो विटामिन ए होता है। चलिए फिर आगे देखिए, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व क्या है विटामिन ए के, महत्वपूर्ण तत्व और विटामिन ए के, जो विटामिन ए है उसका महत्वपूर्ण तथ्य और भी क्या क्या किससे क्वेश्चन बन सकता है और बना हुआ है, उसको मिले क्या है। तो देखिए अन्य नाम इसका क्या है, विटामिन ए का अन्य नाम भी हम लोग क्या बोलते हैं, तो अन्य नाम इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन। अगर पूछेगा संक्रमण रोधी विटामिन किस विटामिन का अन्य नाम है, तो करेक्ट आंसर आप लोग क्या करिएगा, विटामिन ए को, ए का अन्य नाम या अन्य नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन बोलते हैं, एंटी इन्फेक्शन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी इन्फेक्शन बोलते हैं। फिर देखिए दूसरा क्या कि आंख की दृष्टि को मजबूत बनाती है। आंख की दृष्टि को मजबूत कौन सी विटामिन बनाती है, अगर कुछ पूछ देगा आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन कि आंख की दृष्टि जो है उसको मजबूत कौन सी विटामिन बनाती है, तो करेक्ट आंसर आप लोग क्या करिएगा, करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा विटामिन ए हो जाएगा, ठीक ना। करेक्ट आंसर आप लोग क्या करिएगा, विटामिन ए हो जाएगा। पूछ देगा अगर आप लोगों के एग्जाम में कि आंख की दृष्टि को मजबूत कौन सी विटामिन बनाती है, तो विटामिन ए। फिर देखिए संश्लेषण या संचित पूछा है कि विटामिन ए का संश्लेषण या संचित, अभी हम आप लोगों को बताए थे। ये कौन सी विटामिन है, विटामिन ए आप लोगों की वसा घुलनशील विटामिन मानी जाती है, और ये कहाँ पे संचित होती है, तो ये आप लोगों का शरीर में हमारे जो यकृत है जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, उसमें जाके विटामिन संचित होती है। तो वही दिया है कि संश्लेषण या संचित, या जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्टोर। तो यह विटामिन कहाँ हमारे शरीर में स्टोर होती है, तो कहाँ पे होती है, तो यकृत और लीवर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर। और इसको हम लोग लीवर यकृत का मानते हैं, तो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि भी माना जाता है। अगर आप लोग के एग्जाम में पूछ देगा कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि किसे माना जाता है, तो यकृत को माना जाता है। और विटामिन ए क्या है आप लोगों की वसा में घुलनशील विटामिन है, और ये हमारे शरीर में कहाँ संचित होती है, तो ये हमारे शरीर में यकृत व लीवर में, यकृत व जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर में संचित होती है। संचित मतलब स्टोर होती है, इकट्ठा होती है। फिर देखिए यह टीकाकरण वैक्सीकरण के साथ दी जाती है। मतलब देखिए पहले क्या होता था कि वैक्सीनेशन नहीं था, अब इसकी कमी से क्या होता है कि सरकार ने एक मुहिम चलाई थी, अब इसका वैक्सीनेशन या टीका भी लगता है छोटे बच्चों को। तो विटामिन ए जो है इसका वैक्सीनेशन भी किया जाता है, टीका भी इसका लगता है, जिससे बच्चे हिस्टपुस्ट, मतलब उनको आंखों की प्रॉब्लम नहीं होती उनके शरीर में, ठीक ना। तो यह टीकाकरण और वैक्सीनेशन के साथ दी जाती है। तो ये आप लोगों का विटामिन ए का महत्वपूर्ण तथ्य था, ठीक ना। हो गया, यहां तक आप लोगों को समझ में आया तो ठीक है। फिर देखिए अब आप लोगों का विटामिन जो था, देखिए पहले क्या कि विटामिन क्या थी उसके बारे में हम आप लोगों को बताए थे। विटामिन की खोज किसने किया, विटामिन का नाम किसने दिया, सिद्धांत क्या है, विटामिन का कार्य क्या होता है, उसके बाद देखिए अन्य नाम क्या है, रोग क्या होता है, ठीक। उसके बाद फिर देखिए विटामिन के प्रकार हम आप लोगों को बताए। विटामिन दो प्रकार की होती है, वसा घुलनशील विटामिन और आप लोगों की जल में घुलनशील विटामिन, उसको भी हम बताया आप लोगों को। फिर आगे देखिए फिर क्या बताएं कि विटामिन के रासायनिक नाम, जो इंपॉर्टेंट विटामिन के रासायनिक नाम है जो आप लोग के एग्जाम में आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उसको हम कराएं आप लोगों को। फिर देखिए आप लोग फिर याद रखने की बात जो है कि किस विटामिन की जरूरत क्यों पड़ती है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में क्या होगा, उसको फिर हम आप लोगों को बताएं। फिर आगे देखिए फिर हम आगे विटामिन ए को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। विटामिन ए है आप लोगों की, ये कौन सी विटामिन है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, वसा घुलनशील विटामिन है, वसा
घुलनशील विटामिन मानी जाती है, ठीक ना, वसा घुलनशील विटामिन मानी जाती है। तो इसको हम पूरा डिटेल में बताएं आप लोगों को कि विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन मानी जाती है। उसका देखिए रासायनिक नाम क्या है इसका, रेटिनाल। अगर रेटिनाल ना दिया हो आपके ऑप्शन में एग्जाम में तो फिर अगर कैरोटीन दिया होगा तो कैरोटीन आप लोग सही करिएगा। उसमें देखिए विटामिन ए का पूछा है, प्रमुख स्रोत अगर पूछ देगा तो गाजर को माना जाता है। अन्य स्रोत भी होते हैं पीले रंग के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे आम हो गया, पपीता हो गया आप लोगों का। उसके बाद फिर देखिए अंडे के बीच का जो पीला जो भाग होता है उसको भी विटामिन ए का स्रोत माना जाता है। अगर विटामिन ए की कमी आ जाए तो कौन सा रोग होगा आप लोगों के शरीर में, तो एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं। उसके बाद देखिए जीरो फ्लैथलेमिया फिर है, फिर आप लोगों को क्या बताए, कीरोटो मलेशिया जो होता है भी विटामिन ए की कमी से होता है। फिर अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य और से और भी जो विटामिन ए के बारे में जानने की जानकारी रखिए, इससे भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन जाता है। तो अन्य नाम क्या है कि संक्रमण रोधी, इसको अन्य नाम से जानते हैं। उसका देखिए आंखों की दृष्टि को मजबूत बनाती है, तो कौन सी विटामिन मजबूत बनाती है, विटामिन ए। उसके बाद फिर देखिए संश्लेषण या संचित, विटामिन ए का स्टोर हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो यकृत में माना जाता है, यकृत में होता है। उसका देखिए टीकाकरण और वैक्सीकरण के साथ दी जाती है। मतलब अगर इसकी कमी हो जाए तो पहले क्या होता था कि अब सरकार का मुहिम है कि टीकाकरण इसका लगता है, टीका लगता है छोटे बच्चों को, कि आगे इसकी कमी ना हो। अगर कमी भी हो जाएगी तो जो बीमारी होती है इनसे ग्रसित ना हो बच्चा। फिर देखिए अब जितने भी पढ़ाए ना, तो अब विटामिन का क्वेश्चन लेके आए हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और हर चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, और लास्ट में आप लोगों का 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों का करा देंगे आप लोगों का, कि उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन बन के आया था और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। चलिए फिर तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का इस सेशन का, जो विटामिन ए के बारे में पढ़ाए थे उससे क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन बन के आता है और कैसा क्वेश्चन आया भी था, दोनों क्वेश्चन लेके आए। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग का कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या, देखिए आ गया ना। तो रासायनिक नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि रासायनिक नाम से आप लोग के एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और जितने भी 4 से 5 जो रासायनिक नाम करा है ना उसको आप लोग लिख लिख के याद करिएगा दोनों तरफ से। एक रासायनिक नाम क्या होता है, और फिर अगर पूछ देगा कि इसका कि जो रासायनिक नाम है ये किस विटामिन का है, तो दोनों तरफ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो ऑप्शन ए क्या दिया है, थायमिन दिया है आप लोगों का। देखिए इसमें क्या दिया, ऑप्शन ए दिया आप लोगों का थायमिन, बी दिया आप लोगों का रेटिनाल, सी दिया है कैल्सीफेराल, और डी दिया आप लोगों का एस्कार्बिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अभी हम आप लोगों को बताए थे कि इसका जो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो बताया था इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप लोगों का रेटिनाल हो जाएगा। अगर आप लोग इसको आप लोग के एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस तरह बन के आ जाएगा, देखिए क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रासायनिक नाम आप लोग का जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेटिनाल बोलते हैं। फिर आप लोग का एस्कार्बिक एम्ल है, ये आप लोग का किसका है, तो एस्कार्बिक एम्ल आप लोग का विटामिन सी का नाम है। देखिए एस्कार्बिक अम्ल जो है आप लोगों का विटामिन सी का रासायनिक नाम है। फिर देखिए आप लोगों का कैल्सीफेराल किसका है, तो आप लोग का हो जाएगा विटामिन डी का नाम, विटामिन डी का नाम हो जाएगा। फिर देखिए आप लोगों का थायमिन किसका होता है, तो थायमिन आप लोगों का हो जाएगा B1, विटामिन B1 का नाम हो जाएगा। ठीक ना, तो ये आप लोगों का पूरा है। इस तरह आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है, और देख लीजिएगा हर चैप्टर के बाद हम 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों को लेके आएंगे कराएंगे। फिर चलिए आगे देखिए, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या पूछा है दूसरे क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में पूछा। देखिए अब इसमें क्या दिया है, देखिए जो भी कराए थे सब क्वेश्चन बन के आया है, और किस तरह क्वेश्चन बन सकता है वो भी देख लीजिए आप लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या दिया है, विटामिन ए, बी दिया विटामिन डी, सी दिया विटामिन सी, और डी दिया विटामिन के। अब अभी आप लोगों को बताए थे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है,
और जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है। तो ज्यादा उधर दिमाग लगाने की कोशिश मत करिए, आप लोग खोजिए कि जल में घुलनशील कौन सी विटामिन हम बताए थे। तो विटामिन बी और विटामिन सी आप लोग क्या होती है, तो जल में घुलनशील विटामिन मानी जाती है। तो देखिए इसमें पूछा है कि वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो जब विटामिन सी आप लोगों का जल में घुलनशील विटामिन मानी जाती है तो वसा में कैसे घुल सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि रतौंधी रोग जो है, नाइट ब्लाइंडनेस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। इसमें क्या पूछा आप लोगों का कि नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रतौंधी रोग, वो किस विटामिन की कमी से होता है। अभी हम इसको पढ़ाए थे और इस तरह क्वेश्चन बन के आएगा आप लोगों के एग्जाम में। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से आप लोगों का कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग आप लोगों का विटामिन ए की कमी से होता है। अभी इसको हम आप लोगों को आगे बताए थे। और देखिए विटामिन डी की कमी से क्या कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूखा रोग भी बोल सकते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स रोग होता है। और सी की कमी से कौन सा होता है, तो एस्कर्बी रोग होता है। ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोगों का विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या दिया आप लोगों का कि मानव शरीर में विटामिन ए पूछा। देखिए फिर मानव शरीर में विटामिन ए कहां संचित मतलब स्टोर, कहां पर स्टोर होती है। क्वेश्चन आ गया ना। तो इसी तरह आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो ए ऑप्शन क्या दिया, यकृत, बी दिया फेफड़ों, सी दिया आप लोग का वृक्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं किडनी, और डी ऑप्शन क्या दिया आप लोग का हृदय। तो अभी हम बताए थे कि मानव शरीर में विटामिन ए, देखिए विटामिन ए कौन सी विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ये कहां पे संचित होती है आप लोगों की, तो ये आप लोगों की यकृत व लीवर में संचित होती है। तो इसका करेक्ट ऐसा आंसर आप लोग क्या करिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोग के एग्जाम में कोई भी ऑप्शन आएगा, पूछेगा कि विटामिन ए चाहे वसा में घुलनशील विटामिन कहां पे संचित होती है, तो यकृत। अगर यकृत नहीं दिया रहेगा तो लीवर दिया रहेगा, तो लीवर आप लोग सही आंसर करिएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या आप लोगों का पूछा है कि गोल्डन राइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सुनहरा चावल, में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा आप लोगों का, जो गोल्डन राइस, जो आप लोगों का गोल्डन राइस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में सुनहरा चावल, में कौन सा विटामिन, सुनहरा चावल जिसको हम गोल्डन राइस बोलते हैं, उसमें प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा मतलब अत्यधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो ऑप्शन ए क्या दिया, विटामिन के, बी दिया विटामिन ए, सी दिया विटामिन सी और डी दिया विटामिन ई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग, गोल्डन राइस सुनहरा चावल में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, आप लोग के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस सुनहरा चावल में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन ई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का इसका हो जाएगा विटामिन ए हो जाएगा। अभी हम पढ़ाए थे कि विटामिन ए जो है इसमें, ये जो गोल्डन राइस सुनहरा चावल, इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए छठे क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन, अभी देखिए आगे बताए थे एंटी इन्फेक्शन विटामिन, किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। तो अभी हम आप लोगों को आगे बताए ही थे कि इंपॉर्टेंट तथ्य में, चाहे महत्वपूर्ण तथ्य में बताए थे कि विटामिन ए को अन्य नाम से जाना जाता है, और उसका अन्य नाम क्या है कि संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, जो जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा विटामिन ए को। चलिए अगला देखिए। अब देखिए सातवें क्वेश्चन में क्या दिया है, आंखों में सूखापन या आंसू का सूख जाना, जीरोफ्लेथलेमिया रोग जो है किस विटामिन की कमी का लक्षण है। तो इसको भी हम बताए थे अभी आप लोगों को। तो किसको कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है।
बताए थे ना कि रतौंधी रोग होता है, कि जीरोफ्लैथलेमिया रोग होता है, उसमें क्या होता है, आंख में शुष्कपन आ जाता है। तो वही दिया है कि जीरोफ्लैथलेमिया रोग किस विटामिन की कमी का लक्षण है, किस विटामिन की कमी से होता है। तो करेक्ट आंसर आप लोग क्या करिएगा, तो विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अब देखिए 8वें क्वेश्चन में क्या आप लोगों का है कि हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन सबसे जरूरी होता है। अब देखिए इसमें पूछा है कि हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन, अब देखिए एक शब्द आया है, पूछा है सबसे जरूरी। सबसे जरूरी मतलब प्रमुख, सबसे जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, और जब वो रहेगा उसकी मात्रा आपके शरीर में रहेगी तो हड्डियों जो कमजोर होता है उसका रोग नहीं होगा। तो कौन सा विटामिन की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम तो कैल्सीफेरॉल होता है, और जो विटामिन डी है हड्डियों को मजबूत करती है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूखा रोग होता है। तो वही पूछा कि हड्डियों को मजबूत के लिए कौन सा विटामिन सबसे जरूरी होता है, तो विटामिन डी आप लोगों का सबसे जरूरी माना जाता है। ठीक ना, तो ये आप लोगों का पूरा विटामिन का चैप्टर था। अभी इसके बाद एक और चैप्टर आप लोगों का विटामिन कराएगा, जिसमें पूरा कंप्लीट 2 चैप्टर में आप लोगों का विटामिन खत्म हो जाएगा। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि पूरा जो भी हम लोग वीडियो बनाते हैं आर्मी से रिलेटेड जो भी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन आप पे पहुंच जाए और उसका आप लोग लाभ ले सकें। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का मैथ की भी तैयारी कराई जाएगी, टीए की, और उसके बाद फिर आप लोगों का स्टैटिक जीके का भी क्लास चलेगा। ठीक ना, अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगा, अगर आपको समझ नहीं आएगा, नहीं आ रहा होगा, या जो भी चीज़ नहीं समझ में आई होगी, उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम दोबारा आप लोगों को बता देंगे। ठीक ना, जय हिंद, जय भारत।